हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम नेफ्ट ग्लोबल इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है, कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो बाहर से जो टेक्सटाइल्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो फैब्रिक्स वगैरह होते हैं, उनको ये कंपनी में इंपोर्ट करती हुई नजर आती है। और इंडिया के अंदर जो भी यहाँ पे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो उनको यहाँ पे कंपनी सप्लाई करती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली ये ट्रेडिंग का ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। बाहर से सस्ते में ये कंपनी में इंपोर्ट करती हुई नजर आती है और उसके बाद में एक अच्छी रेटों पे यहाँ पे या इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्हें ये कंपनी में यहाँ पे सप्लाई करती हुई यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कॉटन फैब्रिक्स हो गए, फिर जो काइड के जो जीन्स वगैरह होते हैं, किड के जो जीन्स वगैरह होते हैं, मैन के जो शर्ट्स और टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, वुमेन के जो टॉप्स वगैरह होते हैं, तो वैसे प्रोडक्ट ये कंपनी में यहाँ पे सप्लाई करती हुई नजर आती है। लेकिन करंटली अगर हम देखेंगे तो आई थिंक अराउंड अभी 9 महीने में कंपनी ने लगभग 50 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। लेकिन करंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने सिर्फ यहाँ पे ये दिखाया कि अराउंड 10 एम्प्लॉई हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली जो नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है वो यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉई काउंट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वो हमें इतना मैचअप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो कंपनी के नंबर चाहिए नहीं है या फिर जो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सही नहीं है। उसके अलावा करंटली अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ कंपनी को जो फंड मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और मेनली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी में ट्रेडिंग ही करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है और उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 13 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 26 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 47 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है। ऑल ओवर देखा जाए तो ये 3 साल में कंपनी के जो ग्रोथ के नंबर है वो हमें यहाँ पे काफी फिनोमिनल यहाँ पे नजर आते हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी से पहले अगर हम यहाँ पे 9 महीने के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 52 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग अराउंड 80 करोड़ के लगभग का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अराउंड 18 लाख से हमें ये नंबर 1 करोड़ 45 लाख के लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और अभी 9 महीने में अराउंड 1 करोड़ 53 लाख के लगभग का प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे ये कंपनी ने कमा लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 2 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का टोटल प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें यहाँ पे काफी फिनोमिनल यहाँ पे नजर आता है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की भी अगर हम बात करेंगे तो ये भी कंपनी का नंबर काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो यहाँ पे नंबर है वो हमें यहाँ पे काफी कम नजर आता है, क्योंकि मेनली यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है। तो जितना ज्यादा यहाँ पे कंपनी का एसेट टर्नओवर रहेगा उतना ज्यादा ये कंपनी का आरओई हमें निकलता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। कभी अगर एकदम से रोटेशन वाली जो साइकिल है कंपनी की, अगर वहाँ पे कुछ भी दिक्कत आती है तो वहाँ पे सीधा जो लगभग 15-20% का जो भी कंपनी का आरओई का नंबर होगा वो आई थिंक अराउंड 5 से 6% के लगभग हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो कहीं नहीं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट जो यहाँ पे जो एसेट टर्नओवर रेशियो का जो रिस्क है इसकी वजह से यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे ज्यादा पी रेशियो कंपनी को देने का काम मार्केट यहाँ पे नहीं करेगा। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 6 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 90 रुपीज़ पर शेयर पे हमें ये कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1600 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 11 करोड़ 88 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पर नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 5.5-6 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी का एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, नहीं अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 10 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 10 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 11 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 40 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये साल अगर 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी का होता है तो अराउंड 20 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली जो इतना लो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसके हिसाब से मुझे लगता है ये एक फुली प्राइस यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लिस्टिंग के दिन थोड़ी डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। जो लोग यहाँ पे थोड़ा रिस्क वगैरह ले सकते हैं तो उनको मेरे हिसाब से उनको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लेकिन देखिए अभी 11 करोड़ के लगभग का आईपीओ तो मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि अभी एसएमबी में अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली हमने बहुत 15-20% के डिस्काउंट भी हमने यहाँ पे लिस्टिंग देखी है। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो अभी मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी कम है। तो जो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते तो उन्हें यहाँ पे टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर पर्टिकुलरली मैं मेरी बात करूँगा तो मैं हो सकता हूँ कि यहाँ पे 4 से 5 लॉट में यहाँ पे पर्टिकुलरली अप्लाई कर सकता हूँ। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो अगर आपको थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं अभी ऐसे मार्केट में जहाँ पे 5 से 10% की डिस्काउंट की लिस्टिंग के चांसेस डेफिनेटली है, वहाँ पे डेफिनेटली आपको वहाँ पे टोटली अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि नेफ्ट ग्लोबल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।